विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। 67वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ बिल्कुल सामने है। 5 दिसंबर को 21 दिन रात्रि के लिए यह यज्ञ आरंभ हो जाएगा। 21 दिन रात्रि ज्योति अखंड रहेगी। देवादिदेव परम पिता परमात्मा श्री राम अपनी सर्व शक्तियों सहित, सर्व कलाओं सहित हमारे यज्ञ में इस स्थान पर प्रकट रहेंगे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अध्यक्ष पद पर विराजमान रहेंगे। यह कार्य परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आज तक स्वयं चला रहे हैं। वही शक्ति पंच भौतिक धाम में रहते हुए और पंच भौतिक धाम से बाहर वही शक्ति आज तक अपार कार्य कर रही है। राम नाम का विस्तार हो, जन जन राम नाम को अपनाए और राम नाम को अपना करके राम नाम के जाप से उनके दुख, उनके दर्द, उनके कष्ट, उनकी बाधा विघ्न जीवन की दूर हो जावे। गुरु महाराज यही चाहते थे। यह जीवन दुखों से भरा हुआ मानव ने अज्ञानता के कारण किया हुआ है। ये मानव जन्म अमोलक पाकर उत्तम करिए कमाई, उत्तम कमाई पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन गुरु महाराज से हमें प्राप्त हुआ। इसको विकसित करना है, इसका विस्तार करना है, इसको भीतर अपने वह प्रज्वलित दीपक वह ज्योति को अवलोकन करना है। कब होगा? अभी तक गुरु महाराज का वह प्रवचन है। मुझे आश्चर्य होता है, कोई कितने वर्षों तक राम नाम का जाप करे और उसे लाभ ना होवे। मुझे आश्चर्य होता है। अपना भीतर टटोलो। भूमि तैयार करनी होती है। अगर आप ही अपने साथ दुश्मनी कर रहे हो तो आपको कौन बचा पावेगा? जिस बाढ़ को जिस खेत को बाढ़ स्वयं खा रही हो, उस खेत को कौन बचाएगा? जिस आत्मा को सन्मार्ग आप नहीं दे रहे, अपने भीतर मन तुम्हारा है, रुपया पैसा फूल फुलवारियां तो वह परम पिता परमात्मा की, वह धन तो उसका है ही। फेर की आगे रखिए। आज गुरु नानक देव जयंती है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकट उत्सव है। जितने महापुरुष हुए हैं उनसे एक ही प्रश्न किया गया, सारी कायनात उसकी है। जो देवे सब जगत को, सारे जगत को वही देता है। धन दौलत महल माड़ियां सुख आराम ये सब कुछ इसी का है। फेर की आगे रखिए। अब उसे क्या चढ़ाए कि वह प्रसन्न हो जावे? अमृत वेला सतनाम वड्याई विचार, उसके आगे क्या रख सकते हैं हम? केवल उसके नाम का जाप ही उसको अर्पण किया जा सकता है। बाकी तो सब उसी के पास है। तुम्हारे पास केवल तुम्हारा मन है, एक मन। अगर मन के भीतर अपने हृदय में घट मंदिर में वह मूर्ति को उच्चतम स्थान नहीं दिया हुआ, किसको स्थान दिया है? ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश, ये अशांत रहने के
सभी साधन अपने भीतर रखे हुए हैं। जिस घड़े में, जिस घट में, जिस बर्तन में, जो बर्तन हींग से भरा पड़ा है, एक कस्तूरी रखने से क्या कस्तूरी की मनोमोहक सुगंधी प्राप्त कर पावेंगे? कदापि नहीं। जिस घट में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश ये भाव रखे हुए हैं, वहां मन शांत हो जावे। अशांत मन को सुख कहां से होवे? शांति होगी, घट को खाली कीजिए। अपने घट को दूसरों की निंदा, बुराई, कला क्लेश करने की वृत्ति, अभिमान, कौन मेरे जैसा है, ये सब उस देवादिदेव परम पावन ज्योति श्री राम को भीतर स्थापित नहीं होने देती। नाम दीक्षा लेकर भी जल, रज, ऋतु सहयोग, जिस प्रकार बीज को भी पूर्णतः पालन पोषण के लिए ऋतु अनुसार और जिस प्रकार से वह फलीभूत होवे, तुम्हारा व्यवहार वैसा होवे, उस बीज के लिए तुम्हारे कृत कर्म ऐसे होवे, तो वह फलती है खेती। अन्यथा बीज बोया और वही समाप्त हो जाएगा, कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज ने बार बार कहा, हृदय राम नाम से भरिए। अपने हृदय को राम नाम से भरना है और विषय वासनाओं जब तक उसको स्थान देते रहोगे, 5 विषय इंद्रियों में आवे, मनोरहित को कुछ ना लुभावे। ये मन ही तो है, मन तो एक है। लाखों हमारी इच्छाएं हैं, जो मन चाहता है ये भी पूरी हो जाए, वह भी पूरी हो जाए, वह भी पूरी हो जाए, और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कैसे युक्ति लड़ाता है मानव, किस प्रकार लगा रहता है। राम नाम के प्रति वह युक्ति नहीं लगाता कि मेरा ध्यान कैसे लगे। महाराज ने कहा 8 याम जाप होवे, वह कैसे होवे, उसके लिए क्या युक्ति है, वह नहीं सूझती। सांस सांस से सिमर सुजान, यह कैसे होगा, इसके लिए युक्ति नहीं लगाता, पढ़ता है छोड़ देता है। धन कैसे कमाना है, इसमें युक्ति लगाता है। उसने मेरा निरादर किया, मैं उसको नीचा कैसे दिखाऊं, उसके लिए अंदर कोलाहल चलता रहता है। जब ये सब कुछ होगा तो ध्यान कैसे लगेगा? फिर गुरु महाराज की बात, देवी ने आके कह दिया, स्वामी जी महाराज 5 वर्ष हो गए आपसे नाम लिए, लाभ नहीं हुआ। स्वामी जी महाराज को कहां गवारा ये बात सुन जावे। देवी, ये राम नाम तो मेरा आजमाया हुआ है। जिस प्रकार वैद औषधि देता है उसकी आजमाई हुई होती है। अगर किसी को लाभ नहीं हुआ तो बद परहेजी भी साथ और दुआ भी साथ, दोनों चीजें कैसे कार्य करेंगी, लाभ कैसे होगा? बद परहेजी भी किए जाओ और दवा भी लेते चले जाओ। औषध राम नाम की खाइए। महाराज ने कहा यह राम नाम रूपी औषध है। क्या क्या करती है? बाधा विघ्न विनाश हो, तुम्हारे जीवन में आने वाले बाधा विघ्न भी दूर हो जावेंगे। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए। घट में तो नाम मूर्ति धरनी दी। मीराबाई जी ने कहा पता नहीं लोगों ने अपने हृदय में क्या क्या भरा हुआ है, फिर कहते हैं मन नहीं लगता। मन तो एक है। मन वह आज्ञाकारी बालक के समान है।
आज्ञाकारी बालक, इसको जिस ओर लगा दोगे ये लग पड़ेगा, ये उसकी विशेषता है। परंतु मन दिखाई नहीं देता, बलवान इतना है, अगर यह बिगड़ गया तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी इंद्रियों को, तुम्हारे भावों को, तुम्हारे कर्म कलाप को इतना बिगाड़ देवेगा, कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। अगर यही मन राम नाम में लीन हो गया और यह झुक गया अपने गुरुदेव के सम्मुख, क्योंकि मन, बुद्धि, आत्मा ये एक ही है। आगे चलकर इनका अलग अलग वजूद नहीं रहता। जिस प्रकार गंगा, यमुना, सरस्वती जब समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, तब कौन सी गंगा है, कौन सी यमुना है, कौन सी सरस्वती है, कोई नाम नहीं रहता, एक नाम समुद्र हो जाता है। अपना नाम, अपना वजूद वह विलय हो गया उस सागर में जाकर। उन नदियों का नदी के रूप में वह बहुत चंचल तरंगे हुआ करती हैं, परंतु उस शांत समुद्र में प्रवेश करके वह एकाकार एक हो जाता है। इसी प्रकार मन, बुद्धि, चित्त, अहम भाव और आत्मा जब राम नाम में प्रवेश कर जाता है, फिर एकाकार हो जाता है। मेरा तू, मेरा तू, मेरा, तू ही तू है राम, बस तू ही तू है। अब कोई अपना नाम नहीं, कोई वजूद नहीं। जिस प्रकार बीज गल जाता है धरती में, पेड़, पत्ते, फूल, फल अपार वह उत्पन्न हो आते हैं फल के रूप में। अब क्रोधो कि वह बीज कहां है? बीज तो अपना वजूद समाप्त कर चुका, मिट्टी में अपने आप को गला चुका, अब परिवर्तित हो गया। वह छायादार वृक्ष, वह फल फूल, वह औषध, वह जन जन का कल्याण करने के लिए अपना वजूद समाप्त करना होता है, अपना अहम भाव समाप्त करना होता है। तब राम नाम की लीलाओं को साधक अवलोकन करता है, नाद सुनाई देता है। यह विधि है, यह विधान है। जब तक अपने में ही रहोगे, अपने अभिमान में ही रहोगे, तो लाभ नहीं होगा, नहीं होगा। यह 67वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ अपनी साधना को और आगे बढ़ाने में अचूक औषधि होगी। आप संकल्प लेकर के प्रतिदिन 1 घंटा यज्ञ में सम्मिलित होकर जाप करें। इससे अधिक देव आदि देव आपको समय दे देवे तो अहो भाग्य। जो साधक लुधियाना से बाहर हैं, उनको सबको निमंत्रण है। आप जितने दिन चाहें, पूरे 21 दिन आपका स्वागत है। आपके रहने भोजन का निःशुल्क सारा प्रबंध रहेगा। कोई 11 दिन जाना चाहे, कोई 7 दिन रात्रि के लिए आना चाहे, कोई 3 दिन रात्रि के लिए आना चाहिए। जैसी जैसी आपके परिवार की अवस्था व्यवस्था होवे, तो आप यह समय बीत रहा है, जो स्वअवसर प्राप्त होता है उसको ग्रैब करना होता है, उसको पकड़ लेना होता है। अन्यथा गुरु महाराज की वह वाणी, ये संसारिक बखेड़े मृत्यु के आ जाने पर भी समाप्त नहीं होंगे। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय स्वयं निकालना होता है। यह 21 दिन रात्रि निरंतर यज्ञ चलने वाला, यह जो कोविड से असंख्य अपने संबंधी, अपने प्यारे, अपने मित्र इस संसार को छोड़ चुके हैं, और हमें देव आदि देव ने श्वास दे रखे हैं, यही समझना। क्योंकि राम नाम ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। ये राम नाम हमारा उस ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता है। अभी साधना की कमी है, अभी राम हमें नहीं लेकर गए।
उस धाम तक पहुंचाने के लिए। अगर प्राण छूट जाते तो जन्म हार जाते। इसलिए अधिक से अधिक जाप कीजिएगा। श्री राम कृपा सब पर बनी रहे। आज श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकट उत्सव है, बेदी वंश के शिरोमणि है। हे बाबा, आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। हे गुरु महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। ये जप यज्ञ की प्रेरणा देने के लिए विशेष तौर पर सारे प्रांतों में सत्संगों के आयोजन हो रहे हैं और लोगों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। और यहाँ तक कहा गया कि अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था सुविधा नहीं कि आप लुधियाना पहुंच सकें, तो अपने अपने स्थानों पर प्रतिदिन 1 घंटा राम नाम का जाप कीजिए। अपने भाव बनाएं कि हम उसी यज्ञ में सम्मिलित हैं जो लुधियाना में 21 दिन रात्रि हो रहा है। हम भी उसी यज्ञ में सम्मिलित हैं। ये सारा ब्रह्मांड उसका है और परमेश्वर भावना में ही तो विराजमान रहता है। शरीर से तुम कहाँ हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, मन तुम्हारा कहाँ है। जहां तुम्हारा मन है वहीं पर तुम हो। मन तो दरबार में आकर नहीं टिका, बाहर भागता रहा, तो शरीर यहां होते हुए भी जहां मन होगा वहीं तुम होगे। तो लोगों को, साधकों को और प्रेरणा देने के लिए, राम नाम के जाप के लिए आज से ही लुधियाना में विशेष श्रृंखला सायंकाल 1.25 घंटे की आरंभ हो रही है। प्रतिदिन 2 दिसंबर तक 2 से 3 सत्संग प्रतिदिन, सुबह, दोपहर और रात्रि, इनका आयोजन किया गया है। पहली ही कड़ी में आज 19 तारीख को रात्रि 7 से 8:15 बजे तक, स्थान श्री राजेंद्र जी नारंग, वरुण नारंग, 1565 फेस 2, दुगरी नियर ड्रम चौक, लुधियाना में। दुगरी में श्री राजेंद्र नारंग जी, श्री वरुण नारंग जी, इनके निवास स्थान पर सायं 7 से 8:15 बजे तक विशेष सत्संग होगा। उसके पश्चात सबके लिए प्रसाद, भंडारे का प्रसाद रहेगा। तो कृपया जो भी पहुंच सके अवश्य पहुंचे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री 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 रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री
रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने